इफ्तिखार, मैं मुश्ताक काका आपके सामने बेखबर न्यूज़ प्रोग्राम को लेके ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर आप हर फ्राइडे हमारे साथ जुड़ जाते हैं देखने के लिए, और हम हर फ्राइडे को आपके पास आते हैं अपनी कुछ बेखबर न्यूज़ लेके। ऐसी खबरें जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन खबरों से आप वाकिफ नहीं होते हैं जो इसकी अंदर की बातें हैं। अंदर की बातें ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये खबरें हम आपको मज़हिया तरीके से बताते हैं, कॉमेडी के तरीके से। इस बार के जो सेगमेंट हमारे हैं वो है जिल्लत की। बहुत जिल्लत की हद हुई कोरोना 19 में। जो लोग मरते थे उनको दफन करने के लिए या उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिलती थी, जिल्लत की हद इंसान ने कर दी थी। और दूसरा, बहुत जोर पे वो खबरें फैल चली, सोशल मीडिया पे भी आई, टोल प्लाजा, ये दोनों चीज़ों को हम आपके समक्ष बेखबर न्यूज़ में ला रहे हैं एक कॉमेडी से, सटायर से। तो पेश खिदमत है हमारा प्रोग्राम बेखबर न्यूज़, जिसके हमारे इस प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट हैं वो चाचा खबरी हैं, बुआ चुगली हैं और मामा जासूस हैं। तो आप देखिए प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। शुक्रिया। हद हो गई जलालत की। हुआ क्या? मैं तो कहता हूँ कि हद हो गई है। पर हुआ क्या चाचा? अरे इंसान इतना नीचे गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। ओहो, हर चीज आपके सोच के मुताबिक नहीं हो सकती चाचा, नींबू निचोड़ के। अरे मगर ये तो हद की भी हद हो गई। अरे इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। सही कहती हो तुम। तो फिर परेशानी किस बात की है? बात परेशानी की नहीं है, बात दुख की है। मतलब इंसान इतना नीचे गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। ओहो चाचा, आपकी सुई फिर वहीं पे अटक गई। आप असली बात क्या है? अरे वो एक शेर था ना। अरे ये जलालत और इंसान के नीचे गिरने के बीच में शेर और शायरी कहाँ से आ गई नींबू निचोड़ के? वो एक शेर था ना जो इस कैफियत को बखूबी बयां करता है। इरशाद। हाँ, वो शेर था कि अब तो लगता है घबरा के हम मर जाएंगे, मर के भी जो चैन न आया तो किधर जाएंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं चाचा? आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे नींबू निचोड़ के। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अबे शेर तो वैसा ही है ना। अगर आप अपनी बात नहीं कर रहे तो फिर किसकी कर रहे हैं? मैं उस बेबस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई और मुकामी लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होने दिया। यानी मौत के बाद आखिरी रस्मात? हाँ, कोरोना की मौत होने से बाद वहां के लोगों ने उसकी अंतिम संस्कार को लेकर मुखालफत की, जिसकी वजह से जगह चेंज करनी पड़ी। और जहां जगह बदली और जगह बदलने की वजह से अंतिम संस्कार में देरी हो गई, और देरी होने की वजह से गर्मी बहुत तेज थी। वहां पे आए रिश्तेदारों के लिए ना पानी का कोई इंतजाम और ना ही धूप से बचने का कोई इंतजाम। हालांकि उन्हें पीपीई किट्स कोरोना से बचने के लिए पहनाई गई थी, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए और 2 रिश्तेदारों की भी मौत हो गई। या अल्लाह, इतना जुल्म! सच में इंसानियत तो खत्म ही हो गई और जनाब जमीर ही मर गया है। बहुत ही जलालत की बात है। ओहो, मेरा तो मानना ये है, ये जो 2 मौतें हुई है ना, ये वही अनपढ़ और दलील लोग कर सकते हैं। इससे बड़ी जलालत और कोई हो ही नहीं सकती। सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी कुछ दिन पहले भी एक और जगह पे लोगों ने इसी तरह से इंसानियत को शर्मसार किया था। अच्छा? हाँ, एक अस्पताल में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो अब आपको तो पता है कि जब कोरोना से किसी की मौत हो जाए तो गिने चुने लोग और ना के बराबर लोग ही अंतिम संस्कार में आते हैं, और वो भी पूरे एहतियात के साथ। और जब उनकी चिता को वहां पे आग देने के लिए ले जाया गया तो वहां के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया जी। ये तो वाकई जलालत की बात है। अरे उन्होंने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि उस बेचारे की चिता की अग्नि को बुझाना पड़ा और दूसरी जगह पर ले जाकर फिर से अग्नि देनी पड़ी। वो लानत है ऐसे लोगों पर नींबू निचोड़ के। पर उनको परेशानी किस बात से थी? उनका कहना था कि इससे उनके इलाके में कोरोना फैल जाएगा। अनपढ़ और जाहिल लोग। वो हमेशा जाहिल ही रहेंगे नींबू निचोड़ के। अरे लोगों ने समझाया, डॉक्टर ने समझाया कि भाई जब कोई चीज आग में जल जाती है तो उसकी सारी इन्फेक्शन उसी के साथ खत्म हो जाती है। चाचा, जो बंदा समझकर भी ना समझे उसी को तो जलालत कहते
कहते हैं। अरे जो लोग वहाँ हंगामा कर रहे थे, क्या उनको कभी मौत नहीं आएगी? ओ बुआ, यही तो सोचने वाली बात है, यही तो नाइंसाफी है, लूट है, बेईमानी है। इससे बड़ी जिलालत और क्या हो सकती है नींबू निचोड़ के? अरे बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, और फिर ये कोरोना जैसी महामारी तो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। अगर किसी की कोरोना से मौत हो जाए तो क्या उसे ऐसे ही फेंक देंगे? अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात। सरकार को चाहिए कि जिनकी भी कोरोना से मौत हो जाए उनके अंतिम संस्कार के लिए एक खास जगह का इंतजाम करे, और जो कोई भी बीच में दिक्कत या मुखालफत करे उसके खिलाफ सख्ती से पेश आए। और उन लोगों को समझाया भी गया नींबू निचोड़ के। हाँ, हमारी तो आप सबसे अपील है कि जो मर जाता है उसका साथ दे, उसके अंतिम संस्कार में मदद करें, मुखालफत ना करें, उनसे प्यार करें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए शांति के पाठ पढ़ें और इंसानियत को जिंदा रखें, उसे शर्मसार ना करें। चाचा जी अभी तक आए नहीं? चाचा जी अभी तक आए नहीं? मैं पूछती हूँ, चाचा जी अभी तक आए नहीं? क्या बात है, जवाब क्यों नहीं देते हो? किस बात का बुआ नींबू निचोड़ के? जो मैं पूछ रही हूँ उस बात का जवाब। कौन सी बात? यही कि चाचा जी अभी तक नहीं आए। ये कोई खास बात नहीं है बुआ नींबू निचोड़ के। खास बात तो नहीं है, लेकिन वो कभी लेट नहीं होते। ये जरूरी नहीं कि जो पहले कभी हुआ नहीं वो कभी होगा ही नहीं। मगर आज ही क्यों? ओहो, ये जरूरी नहीं है बुआ, जो कभी हुआ नहीं वो पहली बार क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। आजकल के लड़कों से बात करना ही मुसीबत है। औरतों से तो कभी बात होती नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं होती। औरतों से बात करने में कोई मुसीबत नहीं होती। अरे भाई, उनके अपने किस्से खत्म हो तो तब ना नींबू निचोड़ के। तुम जरा चाचा को फोन लगाओ। फोन आपके पास भी है? मैंने 2 बार लगाया, नो रिप्लाई आ रहा है। मेरा कौन सा रिप्लाई देंगे? अरे भाई, इस उम्र में वो क्या फोन उठाएंगे? मुझे लगता है वो आते ही होंगे नींबू निचोड़ के। जलता है। ले लो, जो आगे आगे चाचा जी। हम दोनों परेशान हो रहे थे चाचा, आप कहाँ थे अभी तक नींबू निचोड़ के? अब दोनों की परेशानी का मुझे बेहद अफसोस है। शुक्रिया, पर आज लेट होने की कोई खास वजह? और जैसा कि मैंने बताया, दरअसल मैं अपने गांव गया था। वो 2 घंटे का सफर है यहाँ से, और आप तो कह रहे थे सुबह 6 बजे निकलूंगा और 10 बजे वापस लौट आऊंगा। अरे हाँ, पर चाचा, आप लेट क्यों हो गए? अरे वो रास्ते में लोगों ने ना मेरे स्वागत का इंतजाम कर दिया है। स्वागत? यानी आपका वेलकम, खुशामदीद। नींबू निचोड़ के ये तो बड़े 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 गेट लगा दिए हैं। ये तो बड़ी इज्जत की बात है। भाई, गांव जाओ तो इज्जत, वापस आओ तो इज्जत। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चाचा जी वीआईपी बन गए नींबू निचोड़ के। ओ फिक्र मत करो, आप भी वीआईपी बन जाओगे। और मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन रुको, जम्मू के हर कस्बे का, हर गांव का बंदा वीआईपी बन जाएगा। यानी मैं गांव जाऊंगी तो मेरा भी वेलकम होगा? हाँ, और मैं गया तो मेरा भी। चाचा, मुझे ये बताओ, ये कोई सरकारी स्कीम है क्या नींबू निचोड़ के? हाँ हाँ, सरकारी स्कीम है तुम्हारे नींबू निचोड़ के, मगर ना एक शर्त है। हमें तो सब शर्त मंजूर है। शर्त ये है कि गेट से गुजरने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अरे भाई, ये कौन सा वेलकम है? और ये कौन सा गेट है जिससे गुजरने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? इसे कहते हैं टोल प्लाजा। टोल प्लाजा? हाँ, मगर वो तो टोल प्लाजे सारे के सारे खत्म हो गए। हमारे एक नेता जी कह रहे थे, अरे भाई मैं हूं ना, ये टोल प्लाजे सारे सब खत्म कर दूंगा नींबू निचोड़ के। उस हीरो की तरह जो उस मूवी में हैंडपंप उखाड़ देता है। और चाचा भाई, मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है नींबू निचोड़ के। किसी ने जरूर बेवकूफ बनाया है आपको। दोनों ही बातें ठीक हैं। गलत फहमी हुई थी इसीलिए बेवकूफ बने। पहले तो एक ही टोल प्लाजा था, फिर 2 हुए, फिर 3, और अब इनकी तादाद तो बिल्कुल मच्छरों की तादाद की तरह बढ़ती ही जा रही है। कोई इधर से खून चूसता है तो कोई उधर से। अगर यही रफ्तार रही ना तो हर घर के बाहर एक टोल प्लाजा बन जाएगा। अरे भाई, ये टोल प्लाजों की क्या जरूरत है? छोटा सा तो जम्मू है,
और जगह जगह पे टोल प्लाजा नींबू निचोड़ के। जैसे एक छोटे से टमाटर पर 5 किलो का कद्दू रख दो। अरे कचूमर ऐसे ही तो निकालते हैं। हर गाड़ी तो रोड टैक्स तो देती है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के नाम पर इतना खर्चा क्यों? और ये टोल प्लाजा टैक्स क्यों? विकास मतलब तरक्की और सड़कों की मरम्मत और बेहतरी के लिए। और चाचा क्या बात करती हो? और कौन सी तरक्की, कौन सी बेहतरी? अरे भाई एक पत्थर तो कोई सड़क से उठाता नहीं है, और दूसरा देखो हाथ कोई ना रॉन्ग साइड ही जाता है, कभी किसी ने रोका नहीं पूरी जोर के। और सबसे बड़ी बात, जो टोल प्लाजा पर इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, क्या उसके हिसाब से रोडों का उतना खर्चा होता भी है या नहीं? ओ बुआ, वो 10% ही लगता है, बाकी 90% कहाँ जाता है नींबू निचोड़ के? सवाल नहीं। अरे उन्हीं लीडरों से पूछो ना जो कहते थे सब उखाड़ फेंकूंगा। हाँ उखाड़ फेंका, मतलब मैंने पूछा था तो कहने लगे अभी तो एक ही लगा है, एक थोड़ी उखाड़ेंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि एक एक उखाड़ता फिरूं। एक बार सब लग जाने दो, फिर एक ही बार जाऊंगा, उठूंगा और सारे के सारे टोल प्लाजा उखाड़ फेंकूंगा। पर वो दिन आएगा कब? आएगा बुआ, जरूर आएगा। थोड़ा सा यकीन करो भाई मुझ पे, नींबू निचोड़ के। वो नींबू निचोड़ गए। सवाल नहीं।